ये हर्ट लॉक कोशिश करते हुए ब्रॉक लेसनर ने बचाव किया यहाँ पूरी तरह कर सकते हैं। क्या बात है। अध्याय दोनों के बीच क्या ये आखिरी होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब इंतजार है इस शख्सियत का। Oh, yeah! Minnesota, weighing in at 286 pounds, Brock Lesnar! तो इस कहानी से पूरी तरह बौखला चुके हैं ब्रॉक लेसनर ने कहा था कि जब वो सोते हैं तो उन्हें बॉबी लैशली दिखते हैं, जब वो खाते हैं तो स्टेक में उन्हें बॉबी लैशली दिखते हैं, और उन्हें मन करता है कि वो बॉबी लैशली के ही उस शरीर को चीरा लगा रहे हैं। ब्रॉक लेसनर आज इस तरह से तत्पर है कि उनकी आंतों में खुजली हो रही होगी, उनके घुटनों में वो गुदगुदी हो रही होगी, और शायद सुप्लेक्स सिटी में एक खास जगह बनाकर आए हैं आज ब्रॉक लेसनर इस कहानी को पूरी तरह से खत्म करें। रेंट फ्री रह रहे हैं वो बॉबी लैशली के सर के अंदर, पर आज कितना मानसिक दबाव रख पाएंगे, क्योंकि बॉबी लैशली ने होता है अब तृतीय या हम कहे वो रबर मैच। जी हाँ, और इसकी शुरुआत ऐसी होगी, आप अपनी कुर्सी से, क्योंकि इधर सांस लेने का भी मौका नहीं मिलेगा, इतना एक्शन भरा रहेगा इस पूरे मैच में। गिनती की शुरुआत कर दें आप। एक बेली टू बेली सुप्लेक्स आ चुका है, और ये बहुत ही भीषण शोल्डर अटैक्स, और उसके बाद ये मिड सेक्शन पर लाते हैं। ब्रॉक लेसनर आज एक निश्चितता के साथ आए हैं। दोनों सुपरस्टार्स के बीच में समानताएं रही है, एक यूएफसी के हिस्सेदार, एक बेलाटोर के हिस्सेदार, एक आर्म फोर्सेस नेशनल चैंपियन, दूसरी तरफ एक कॉलेजिएट एनसीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, और अब निशाने को लगा कांटे की टक्कर होगी है। ब्रॉक लेसनर बनाम बॉबी लैशली बेहतरीन एक्शन के लिए तैयार, और ये देखे एक्शन की शुरुआत हो चुकी स्पीयर से, पिन की कोशिश किया, किक आउट करते हुए ब्रॉक लेसनर यहाँ बॉबी लैशली की ओर से जो पहला अटैक आया वो आया स्पीयर के रूप में, और अब सेटअप करते हुए एक और स्पीयर के लिए। आज इन बड़े मूव्स की गिनती बड़ी होने वाली है, शायद ये मैच अब खत्म हो जाएगा। दूसरा स्पीयर, और अब लग सकता है वो हर्ट
हर्ट लॉक से शायद ही किसी ने किया होगा किक आउट। एक बार सिंक इन हो गया, बहुत खतरे में आ सकते हैं अगर हुआ सिंक इन। आसान नहीं है, शोल्डर्स देखिए, कंधे देखिए ब्रॉक लेसनर के, इतनी आसानी से नहीं होगा सभी वो। जी हाँ, जब तक दोनों हाथ मिल न जाए बॉबी लैशली के, तब तक ये पूरी तरह से मुकम्मल नहीं होगा। ये हर्ट लॉक कोशिश करते हुए ब्रॉक लेसनर को बचाव किया, क्या F5 पूरी तरह कर सकते हैं? क्या बात है, F5 पड़ चुका है, पिक की कोशिश, बॉबी लैशली मुश्किल में नहीं किया किक आउट। जी हाँ, जिस तरह से भूकंप मापा जाता है रिचर स्केल पे, उसी तरह से भवंडर मापा जाता है F से, और 5 यानी कि सबसे खतरनाक भवंडर। F5 पड़ चुका है, हर्ट लॉक की खोज में थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इतना आसान हो भी नहीं सकता। बहुत अच्छी तरह से आपने संधि विच्छेद किया फरदीन उस F5 का, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पढ़े हो तो शायद F5 से रिफ्रेश भी कर सकते हैं आप अपने सिस्टम को। वो रिफ्रेश हो चुके हैं पूरी तरह से। बॉबी लैशली दांत बड़े साफ हैं और सफेद होते हैं बॉबी लैशली के। रिफ्रेश तो ब्रॉक लेसनर एक और बार रिफ्रेश करने की कोशिश, F5 पड़ चुका है। ओह माय गॉड, 2 स्पीयर्स, 2 F5s, पर फिर भी इन दोनों में वो है सहनशीलता इस मैच को आगे ले जाने की। रबर मैच है, इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। रबर का पता नहीं, लेकिन कमर में एक दूसरे को ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भले कोई भी उपलब्धियां हो इन सुपरस्टार्स के पास, लेकिन ब्रॉक लेसनर के पास एक वो चीज है जो दे सकती है दिमागी दबाव। वो द वन हु WWE यूनिवर्स, 17,000 से भी ज्यादा लोग जो मॉन्ट्रियल कनाडा में आए हैं वो देखने वाले हैं। क्या तीसरा F5? जी नहीं, इस बार बॉबी लैशली ने बचाया क्या तीसरा स्पीयर? जी नहीं, इस बार पड़ चुका है, एक बार फिर से वो स्पीयर आई है। वाओ, सभी आप सही है? क्या आप सही है? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही। अब ये पूछ रहे हैं आप, ये पूछे कि क्या ब्रॉक लेसनर सही है, क्या बॉबी लैशली सही है, कौन सही स्थान पर है? अब क्या लॉक इन हो सकता है वो हर्ट लॉक? वो चंगुल में फंसे ब्रॉक तो मुश्किल होगा इस मैच में वापसी करना, क्योंकि कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो इस हर्ट लॉक से निकल पाया है। ओ, इस बार लॉक इन हो चुका है वो हर्ट लॉक, और ब्रॉक लेसनर की शक्ल देखें आप फरदीन, धीरे धीरे वो चेहरा लाल होता जा रहा है और ब्रॉक लेसनर धीरे धीरे शायद चोक आउट हो रहे हैं। ब्रॉक लेसनर का चेहरा ही लाल है, लेकिन अभी वो हर्ट लॉक लग चुका है। क्या टैप आउट करेंगे? ब्रॉक लेसनर के पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, और उस चोटी पे भी प्रेशर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो प्रेशर है वो डबल हो चुका है। पर नहीं, ब्रॉक लेसनर है, द बीस्ट है, इतनी आसानी से नहीं। याद आ रहा है ब्रॉक लेसनर को वो सारे दिन याद आते हुए जब बॉबी लैशली के लिए कर रहे थे वो इंतजार, जब बॉबी लैशली का चेहरा दिख रहा था उन्हें, और ये तरीका सबसे सर्वश्रेष्ठ। ओह, मैच डिस्क्वालीफाइड। जी हाँ, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। As a result of a disqualification, the almighty Bobby Lashley. ऑलमाइटी बॉबी लैशली ही एकमात्र सुपरस्टार है जिन्होंने वो हर्ट लॉक इनसे पहले तोड़ा है, यानी क्रिस मास्टर्स के उस लॉक को पूरी तरह से तोड़ा है। ब्रॉक लेसनर भी करीब आ गए थे लेकिन तोड़ नहीं पाए। बचाव के लिए नहीं, ये गलत हो सकता है। F5 रेफरी को हो सकता नहीं, हो चुका है बाहर। ब्रॉक लेसनर के आसपास अब कोई ना ही आए तो बेहतर होगा। बॉबी लैशली के ऊपर पहले ही वो ग्राइंड स्ट्राइक हो चुका है। फिलहाल बॉबी लैशली अपने आप को पहले से ही आधा महसूस कर रहे होंगे, और उसके बाद ये F5 बॉबी लैशली के ऊपर। रॉयल रंबल में एलिमिनेट जो किया था, रोड टू रेसलमेनिया का मेन इवेंट छीन लिया था, तो ये तो होना अनिवार्य था। ये तृतीय जो आप कह रहे थे फरदीन, मुझे लगता है कि वो चतुर्थ में हो जाएगा तब्दील, क्योंकि ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। चौथी कीमत सुनिए, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन अभी आप बाहर कर चुके हैं। बाहर कम से कम पैडिंग होती है और ज्यादा से ज्यादा दर्द। लेकिन बाहर ये अनाउंसर स्टेबल भी होता है जो कभी अगर ना टूटे तो वो इवेंट ही क्या। बेशक, और ऐसा लग रहा है कि बड़ी इंजरी देने के लिए तैयार है ब्रॉक। बॉबी को कर दिया है आर पार अनाउंसर स्टेबल पे। सोचिए कितनी खलन हो रही होगी इस वक्त। ब्रॉक लेसनर को
वो जो साइन लटक रहा है, सोफा स्टेडियम जाने का रास्ता पूरी तरह से खराब कर दिया। तो ब्रॉक लेसनर ने दिया जवाब इस तरह से। अगर टिकट बेचनी है तो हॉलीवुड ले जाना पड़ेगा। वो चैट पैटर्न की क्या गलती है, इन्होंने तो आज नाश्ता भी नहीं किया सुबह आने से पहले। इनके ऊपर ये फाइल हुआ फिर से। वहां शाम है लेकिन सुबह से कुछ नहीं खाया बेचारे। रेफरी है, काम बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन अभी बड़ा काम कर दिया है इस अरीना में। बेल सेंटर में कहा था बेल टू बेल होगा एक्शन, और ये एक्शन है जारी। वो जो चेहरे पे हंसी है, वो मुस्कान है, वो साफ झलकती कि मैच जरूर नहीं जीते लेकिन दिल जीत गए हैं मॉन्ट्रियल का। यहाँ एक अलग प्रकार की संतुष्टि जो ब्रॉक लेसनर पाते हैं, क्रूरता निर्दयता फैलाने के बाद वो हम देख सकते हैं। ये था वो पल जब हर्ट लॉक पूरी तरह से हो गया था लॉक इन, और उसके बाद ये ग्रॉइन स्ट्राइक से उस लॉक से बाहर जरूर निकले लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गए, और उसके बाद एक छोटा संदेश देना चाहते थे ब्रॉक लेसनर। जी हाँ, और ये छोटा संदेश बहुत बड़ा संदेश था वो बेचारे रेफरी के लिए। और उसी तरह से ब्रॉक लेसनर ने इतने सारे F5 के साथ मॉन्ट्रियल, क्वेबेक, कनाडा में ला दिया है भवन।